Students, now we have to understand the second case of electric dipole and electric field, which is nothing but at a coaxial position or equatorial position. ये हमारे पास second topic है application of electric field and dipole. Let's see how we deal with. हमारे पास एक dipole system है students. We've got a dipole system. हमारे पास एक dipole system है. इस डायपोल सिस्टम के अंदर में मेरे पास प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज है ए और बी पोजीशन पर. मेरे पास इसका एक सेंट्रल पॉइंट है, ये पॉइंट है ओ. और तुम्हें मालूम है इक्वेटोरियल या कोएक्सियल पोजीशन का मतलब क्या होता है, तो मैं बता देता हूं. इक्वेटोरियल मतलब कॉमन पॉइंट पर जो दोनों चार्जेस से सेम डिस्टेंस पर. कोएक्सियल मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल. तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर ऑफ द डायपोल से. उस पर कहीं भी हम लोग यदि पॉइंट लेते हैं तो दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड कोएक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन, व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बोथ द चार्जेस. तो यू शुड ड्रॉ इट फर्स्ट. तो देखें हम लोग यहाँ सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. ये हमारे पास एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने यहाँ पर स्टूडेंट. We draw the perpendicular here. अब हम लोग क्या करते हैं, ए से इसे जोड़ देते हैं. ए से इसे हम लोग ऐड कनेक्ट कर देते हैं और ऐसा ही बी से भी कनेक्ट कर देते हैं. बी से भी हम लोग इसे ज्वाइन कर देते हैं. बी पॉइंट से भी कनेक्ट कर दिया मैंने इसे. अब तुम्हें मालूम है और दिख रहा है सबको कि ये जो है पॉइंट, ये ए और बी दोनों से इक्वी डिस्टेंस पर है. और अब हम लोग क्या करते हैं, इस पर पॉइंट पी मान लेते हैं. इसको एक बहुत सिंपल तरीके से मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको. ये तुम्हें मालूम है कि चार्ज के बीच की सेंटर से डिस्टेंस है एल. यहां भी सेंटर से डिस्टेंस है एल. ये आपको समझ में आ गया होगा. अब देखें आगे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम ले लेते हैं आर. We have taken the point P from O as R. The distance from point P to O is R. Center of the dipole से point P तक का डिस्टेंस हमेशा जनरली हम लोग R कंसिडर करते हैं. Let's see. अब हम लोग यहां से यहां तक का डिस्टेंस यदि हम देखें तो दैट इज L. It is a right angle. This is L. That is R. तो यदि पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हमको ये फॉर्मूले में ये रिजल्ट कितना मिलेगा बेटा, तो तुम्हें मालूम है कि ये रिजल्ट मिलेगा आपको आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. आपको ये समझ में आएगा कि दिस इज नथिंग बट द आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. इसके लिए सिमिलर डिस्टेंस विल बी ऑब्टेन्ड एट द अदर साइड. तो ये भी हमारे पास क्या मिलेगा बेटा, देखो यहां पर हमें वही मिलेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि ये एल है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कॉमन है. लेकिन अब क्या करेंगे हम लोग, हमको डिराइव करना है तो एक सिंपलेस्ट मेथड पे जाते हैं. We don't have to derive, we don't have to find out any components. हमको किसी भी प्रकार का फील्ड कंपोनेंट नहीं निकालना है. हमको किसी भी प्रकार का cos थीटा sin थीटा वगैरह वगैरह कैलकुलेट नहीं करना है. हमको एक सिंपल बेसिक लॉजिक पे चलना है जो आप जैसे बच्चों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, थोड़ा आराम से समझ में नहीं आता है, उसको मैं बहुत सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं कि हमको 10th क्लास का बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं. इस मेथड से हम लोग इसको डिराइव करते हैं और इंटरनेशनली प्रूव्ड मेथड है. तो लेट्स सी, हम लोग इसको बढ़ते हैं आगे. इसको हम लोग ले लेते हैं आगे की तरफ. क्यों, क्योंकि ये प्लस क्यू चार्ज है. पॉइंट पी पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और पॉइंट पी पर आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू करंट से आउटवर्ड होगी. सो लेट दैट बी इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए. हमारे पास मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई आउटवर्ड, प्लस क्यू के कारण से पी पर आउटवर्ड ई ए. सिमिलरली माइनस क्यू के कारण से, इस माइनस क्यू चार्ज के कारण से प्लस पॉइंट पी पर जो फील्ड आएगी वो इनवर्ड होगी क्योंकि माइनस है, इनवर्ड फील्ड है.
और इस इनवर्ट फील्ड को अपन ले लेते हैं ईबी। लेट दैट फील्ड बी टेकन एज ईबी। इसको अपन ने कितना मान लिया बेटा, ईबी ले लिया। आई थिंक समझ में आ गया होगा तुम्हारे को। आगे बढ़े तो एक मिल गया आउटवर्ड ईए पॉइंट पी पर, एक मिल गया ईबी पॉइंट पी पर, लेकिन इनवर्ट। तो अब तुम्हें मालूम है, देखना ध्यान से आप लोग सब लोग, कि इलेक्ट्रिक फील्ड दो चीजों पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड दो पॉइंट्स पर डिपेंड करता है, एक चार्ज पर और एक उसके बीच की डिस्टेंस पर। चार्ज से लेकर पॉइंट पी तक के बीच की डिस्टेंस पर। अब यदि दो अलग अलग चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज सेम हो, उनके डिनोमिनेटर में जो डिस्टेंसेस है वो भी सेम हो, तो दो अलग अलग चार्जेस का मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा। तो हम लोग यहां क्या लिखेंगे, देखो, चार्ज पॉइंट पी पर फील्ड दे रहा है, यहां के कारण से भी पॉइंट पी पर फील्ड मिलता है, लेकिन ये डिस्टेंस क्या है, दोनों तरफ सेम है। एक और चीज, इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है चार्ज का, तो इसके कारण से हमें जो मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सो सिंस ई ए इक्वल टू ई बी इक्वल टू कितना मिलेगा बेटा, के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या है, ये, और इसका स्क्वायर मतलब सिर्फ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। ई ए इक्वल टू ई बी इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हमको मिल गया कंडीशन वन। सेकेंडरी, पी ए और पीबी, देखिए P से लेकर A एंड P से लेकर B, मतलब PA एंड PB बोथ will be of the same values and that would be taken as root over R square plus L square। ये भी आपको मिल गया, ये भी पहला मिल गया। अब क्या करें, तो लेट्स सी सम, वी डू सम कंस्ट्रक्शन देयर। तो यदि मेरे पास EA और EB इक्वल है, EA और EB इक्वल है, तो वेक्टर के रूल के हिसाब से दोनों का जो रिजल्टेंट मिलेगा वो बीचों बीच मिलेगा, एग्जैक्टली एट द मिडिल, पैरेलल टू द बेस। तो क्या मिलेगा, देखो यहां ऐसा कुछ मिल जाएगा। नाउ विल डू सम कंस्ट्रक्शन, आई टोल्ड यू। तो क्या करें, देखें, ये जो आपको लाइन दिख रही है इस पे आप कंस्ट्रक्शन करें। इस पॉइंट से, इस पॉइंट से आप इस लाइन के पैरेलल एक पैरेलल लाइन ले लें, और इसी प्रकार से इस लाइन के पैरेलल भी एक पैरेलल लाइन यहां खींच लें। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा कि एक पैरेललोग्राम बन गया है। यदि मैंने इसके पैरेलल यहां ले लिया और इसके पैरेलल वहां ले लिया, तो दिस बिकम्स अ पैरेललोग्राम। ये मिल गया आपके पास P, लेट दैट बी Q, दिस may be taken as R, that can be taken as S। तो P Q R S, दिस इज अ पैरेललोग्राम। बट हमको पैरेललोग्राम तो चाहिए है, ठीक है, लेकिन पैरेललोग्राम क्यों चाहिए और क्या हम इसका फर्दर यूज करें, करना चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्योंकि फिर कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। बट हमको कंपोनेंट नहीं चाहिए, तो यहां से थोड़ा सा हम एक नया एक टर्न ले रहे हैं दूसरी तरफ, कि हम लोग यहां क्या करते हैं, इसके पैरेलल हमने ये लिया हुआ। तो यदि हमारे पास P से लेकर S, P से लेकर S की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है, EB को। P से लेकर S तक की वैल्यू EB रिप्रेजेंट करती है, तो दैट वुड बी द सेम फॉर QR। ये भी क्या हो जाएगा, EB हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इफ इट इज EB, तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड में जो वैल्यू होती है वो भी सेम होती है। इफ इट इज EB, दैट वुड बी EB अगेन। ये क्लियर हो गया, एक EA मिल गया, एक EB मिल गया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट जो मैंने बीच से निकाला था, दैट वाज PR। तो ये PR था हमारे पास, दैट इज PR। PR क्या है, दैट इज एक्चुअली E, इलेक्ट्रिक फील्ड E। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट है, ये मेरे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है बीचों बीच, जो PR के पैरेलल दिख रहा है। सो अब हम क्या करें, हमारे पास देखें, मैंने बोला BPT का यूज करना, तो देखें हमारे पास PAB एक ट्राइंगल है, और मैंने इसके ऊपर भी एक पैरेललोग्राम जो बनाया था उसका एक पार्ट ट्राइंगल ही है। PQR इज अगेन अ ट्राइंगल। तो इसको ले लें, देखो ये सिमिलर ट्राइंगल है इसके, ये सिमिलर ट्राइंगल है इसके,
और ये सिमिलर ट्राइंगल है इसके। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि दो ट्राइंगल, एक पी क्यू आर एक पी ए बी, दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। दो सिमिलर ट्राइंगल्स के बीच में आप प्रोपोर्शनलिटी लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम और बीपीटी। तो अपन लोग यहां से स्टार्ट करें, तो यहां से स्टार्ट करें प्रूफ में। लेट्स सी हाउ वी हैव a relation from two similar triangles. Similar triangles. Which similar triangles are there? PAB and PQR by BPT. हम लोग इसको BPT से ले रहे हैं, by BPT, Basic Proportionality Theorem. So let's see how. So that is देखिए अब छोटे वाले ट्राइंगल का जो साइड है वो बड़े वाले ट्राइंगल के साथ प्रोपोर्शनल में होगा। तो हमारे पास छोटा ट्राइंगल का क्या साइज है? पी क्यू पी ए। ये आपको समझ में आ गया होगा। देन इट इज क्यू आर, दूसरा वाला पीबी हो जाएगा। तीसरा साइड क्या है? दैट इज पी आर दैट इज ए बी। तो अब आप देखो, वैल्यूज पुट करके देख ले यहां से कि पी क्यू किसको रिप्रेजेंट करता है? पी क्यू रिप्रेजेंट्स ई ए एंड क्यू आर रिप्रेजेंट्स ई बी। तो राइट डाउन ई ए अपॉन पी ए। पी ए कितना है बेटा? ये है रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सेकेंड है ई बी रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अगेन सेकेंड। तीसरा क्या अपने पास? ई है जो हमारा रिजल्टेंट है, और वही रिजल्टेंट मुझे चाहिए। ई इक्वल टू कितना मिलेगा? नीचे कितना देखो इसके रेशियो में, ए बी इज इक्वल टू 2l। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन आपको एक चीज और दिख रहा है कि ये ईबी के इक्वल है और नीचे वाला टर्म्स ही दोनों ही सेम है, और मुझे रिजल्ट चाहिए कौन सा? ये चाहिए। तो मैं क्या करूं, इन दोनों में से ए और ईबी में से कोई एक रिलेशन को मैं ई के साथ कंपेयर कर लूं। तो मैंने क्या किया, मैं यहां पर ये ले लेता हूं, मान लो। आप चाहे तो इसको इसके साथ ले सकते हैं, मैंने इसे ले लिया तो वही रिजल्ट आएगा। तो आपको मालूम है सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा? ऑन कंपेयरिंग वी गेट देखिए बेटा, ई चाहिए आपको, ई अपॉन 2l इक्वल टू ई बी बाय रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन मुझे तो चाहिए रिजल्टेंट ई। सो व्हाट डू वी गेट? देयरफॉर ई इक्वल टू कितना मिल जाएगा? ई इक्वल टू मिल जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो यहां, तो क्या मिल जाएगा? ई बी जो आपके पास ऑलरेडी यहां दिया हुआ है, ये आपके पास है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं ऊपर लिख देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए चीजें एकदम। तो यहां मिल जाएगा आपको ई बी ई इक्वल टू ई बी इंटू, ये चला जाएगा ऊपर 2l के रूप में, और नीचे जाएगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये आपको समझ में आ गया होगा यदि स्टूडेंट्स, क्या आपको क्लियर होगा इतना पार्ट? अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करें हम लोग, तो वैल्यू रख दे, ये वैल्यू यहां रख दे, ई ए या ई बी जो भी है सेम है, यहां रख दे हम लोग वैल्यू। तो क्या मिल जाएगा आपको रिजल्ट? ई इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर 1 2l होल अपॉन वी में राइट आर स्क्वायर
प्लस एल स्क्वायर होल पावर 1/2। क्योंकि आपको पता है रूट ओवर में कुछ भी वैल्यू लिखते हैं, रूट ओवर में कुछ भी वैल्यू लिखते हैं, सो दैट विल बी एक्चुअली हाफ पावर। सो जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? के और ये देखो Q इंटू 2L, Q इंटू 2L बिकम्स P, डायपोल मोमेंट P। और यहां पर आपको मिल जाएगा इन दोनों को पावर का ऐड होके आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर 3/2 न्यूटन पर कूलम। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये बिल्कुल क्लियर हुआ होगा कि कैसे आया ये आंसर। तो ये क्लियर है तो मैं इसका एक केस बता देता हूं, बिल्कुल वैसा ही जैसा अपन ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था फॉर शॉर्ट डायपोल। तो केस देखोगे आप यहाँ, तो केस फॉर आप यहां लिख ले चाहो तो फॉर शॉर्ट डायपोल, क्योंकि शॉर्ट डायपोल के बिना आप इसका यूज नहीं करोगे अनटिल अनलेस शॉर्ट डायपोल ना दिया जाए या बीच के डिस्टेंस डायपोल के नेग्लिजिबल ना दी जाए, यू डोंट हैव टू यूज दिस, यू हैव टू यूज एंटायर दिस साइड। तो क्या होगा शॉर्ट डायपोल में आर स्क्वायर ग्रेटर देन एल स्क्वायर होगा, जिसमें एल स्क्वायर निगलेक्ट हो जाता तो मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट खत्म कर देता हूं। तो ई कोएक्सियल कितना मिल जाएगा बेटा आपको? ई कोएक्सियल वुड बी हाउ मच? के पी बाय आर पावर 3, क्योंकि आर स्क्वायर होल पावर 3/2 का मतलब होता है 2 कैंसिल, यू विल गेट दिस न्यूटन पर कूलम। स्टूडेंट्स ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। सो दैट इज द एंड ऑफ द डेरिवेशन नाउ कंप्लीट।